सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 61। यही हाल गृहस्थियों का जिनको ऐसे वाचक ज्ञानियों का संग हुआ दिखलाई देता है। जबान से तो अपने तई ब्रह्म बताते हैं और बर्ताव और रहनी जो उनकी देखो तो संसारियों से कुछ कम नहीं मालूम होती है। और अपनी समझ बूझ का अहंकार दिल में ज़्यादा मालूम होता है। यह अहंकार सब पापों का मूल है। जिसको अहंकार आया वही नीचे गिरा। फिर जैसे यह और जैसे इनके उस्ताद सिखाने वाले भेद और पंडित दोनों काल और कर्म और माया के चक्कर में पड़े हैं और आइंदा अपनी अपनी करनी का फल भोगेंगे। इस रीति से उनका उद्धार या मुक्ति नहीं हो सकती है। दफा 62। आजकल विद्या का विस्तार बहुत है और बेसबब हासिल होने इल्म और अकल के बाहर मुखी पूजा हर एक को ओछी और फिजूल नज़र आती है। और इसमें कुछ शक भी नहीं कि वे सब नकल हैं और उनसे कुछ भी फायदा हासिल नहीं होता, मगर इनको उस उपासना और अभ्यास की जिसमें तन और मन पर दबाव और जोर पड़ता है तलाश बहुत कम है। और न उसकी मेहनत और दिक्कत किसी को गंवारा होती है। इस वास्ते कुल मतों के विद्यावान ज्ञान मत को पसंद करके उस पर एतकार लाते हैं और वाचक ज्ञानी या सूफी या ब्रह्म ज्ञानी बनते चले जाते हैं, पर अपनी हालत को जरा भी नहीं परखते और न दूसरों से परखाते हैं और विद्या बुद्धि की दलीलों से लोगों को कायल माकूल करने को तैयार रहते हैं। गौर का मुकाम है कि जब तक काम और क्रोध और लोभ और मोह और अहंकार मौजूद हैं तब तक पूर्ण ब्रह्म पद कैसे प्राप्त हो सकता है। अगर दो चार ग्रंथ पढ़कर समझ लेने का नाम ब्रह्म ज्ञान है तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी बनने में क्या मेहनत पड़ती है। हर एक शख्स जिसको किसी कदर विद्या और बुद्धि हासिल है वही ज्ञान के ग्रंथ पढ़ सकता है, पर सफाई अंतर की मन और इंद्रिय को रोककर और बात है। यह बिना योगाभ्यास के हासिल होना नामुमकिन है। दफा 63। जो कोई इन ज्ञानियों से कहे कि जरा अभ्यास में बैठो और अपने स्वरूप में लगो तो मन चंचल उनको जरा भी बैठने नहीं देता है। जो सूरज शब्द योग का अभ्यास संतों की रीत से करते तो अपनी परख होती और मन चंचल की खबर पड़ती तो सूरज शब्द योग की खबर नहीं और न योगाभ्यास की चाह है, बल्कि उसकी ज़रूरत भी नहीं समझते हैं। और इनमें से बाजों ने अभ्यास क्या मुकर्रर किया है कि जो कुछ की पोथियों में पढ़ा है उसका विचारना और अपने तई सबसे न्यारा ख्याल करना कि मैं मन नहीं, तन नहीं, इंद्रिय नहीं, पदार्थ नहीं, मैं माया से अलहदा हूँ, अजन्मा हूँ और अलिप्त हूँ और ऐसा हूँ और वैसा हूँ, और इसी ख्याल करने को अभ्यास माना है। और इसी गुनावन में जो जरा निश्चलता मन को हुई उसी को आत्मानंद समझा है। ऐसा आनंद तो शेख चिल्ली को भी हासिल हुआ था जब उसने यह ख्याल किया कि मैं फलाने देश का राजा हूँ और ऐसा ऐसा मेरा मकान और ऐसा जलूस है। जब आँख खोली तो कुछ नहीं देखा। दफा 64। गौर करके देखा जाता है तो ऐसा ही हाल इन ज्ञानियों का मालूम होता है कि अपने को ब्रह्म स्वरूप और सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं। और जब किसी ने कड़वा या तान का वचन कहा तो क्रोध करने को तैयार हैं, और जब कोई अच्छा पदार्थ देखा या सुना तो उसके लेने और देखने को तैयार हैं।
और जो किसी ने स्तुति करी तो उससे मगन और राजी हैं, और जो किसी ने निंदा करी तो उससे नाराज होते हैं, और लड़ने और झगड़ा करने को तैयार हैं, और मन की चंचलता करके एक जगह एक देश में कभी नहीं ठहरा जाता। जो आत्मानंद आया होता तो क्या यह दशा होती कि देश विदेश मारे मारे फिरते और सैर और तमाशा देखने के लिए हर एक से खर्च मांगते फिरते, और तीर्थों और मंदिरों में कर्मियों के संग टक्करें मारते। एक शख्स जिसके पास कुछ दाम नहीं है, और जब उसको 2-4 हज़ार रुपये मिल गए तो उसी रुपये से अपना कारोबार चलाकर एक जगह आनंद से चुप होकर बैठ रहता है। और जो किसी को कोई नौकरी मिल गई तो फिर कहीं तलाश को नहीं जाता है, और उसी के आनंद में मगन रहता है, और अटक और भटक छोड़ देता है। यह कैसे ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी कि अपने को ब्रह्म और आत्मा बतलाते हैं, और फिर उनको इस कदर भी उस ब्रह्म और आत्मा का आनंद न मिला कि 2-4 बरस भी एक जगह बैठकर उसका रस लेते, और मेला और तमाशा और बाग और मकानात और देशांतर की सैर के लिए मारे मारे न फिरते। ऐसी हालत से उनकी साफ जाहिर है कि उनका ज्ञान विद्या ज्ञान यानी बातों का ज्ञान है, असली ज्ञान नहीं है। और आत्मानंद या ब्रह्मानंद जिसकी वे ऐसी बड़ाई और सिफत करते हैं, उनको जरा भी प्राप्त न हुआ। प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, वचन 6। राधा स्वामी मत करनी का है, सिर्फ विद्या और बुद्धि के समझ और विचार का नहीं। राधा स्वामी मत करनी का है, निरी समझ बूझ और बातों का मत नहीं है। जिस किसी को की सच्चा फिक्र अपने जीव के कल्याण का है और जन्म मरण का दुख और देह धर कर जो दुख सुख सहना पड़ता है उसका खौफ दिल में आया है, और अपने सच्चे मालिक माता पिता की महिमा को सुनकर दर्शनों का सच्चा दर्द मन में पैदा हुआ है, उसी से थोड़ा बहुत अभ्यास उस युक्ति यानी सुरक्षा मार्ग का जो वास्ते प्राप्ति सच्चे उद्धार के राधा स्वामी दयाल ने उपदेश की है बन पड़ेगा, और उसका फायदा अंतर में थोड़ा बहुत मालूम होता जाएगा, जिससे शौक कमाई करने का और प्रीत और प्रतीत राधा के चरणों में बढ़ती जाएगी। जो ऐसे जीव राधा स्वामी मत में शामिल हुए उनको पहले इन 5 बातों का दुरुस्ती से समझकर यकीन करना चाहिए। पहली ये बात कि राधा स्वामी दयाल कुल मालिक और सर्वसमर्थ और ऐन आनंद और प्रेम स्वरूप है, और उनका धाम ऊंचे से ऊंचा है, जहाँ से कि उनकी अंश यानी धार अथवा किरनियों के वसीले से कार्रवाई कुल रचना की हो रही है। इसका सरासरी या जाहिरा सबूत ये है कि इस देश की कुल रचना और उसका पालन और जिंदगी यानी ठहराव सूरज की रोशनी और गर्मी के आश्रय है, जो कि बनिस्बत इस लोक के चैतन्य के विशेष चैतन्य है। इसी तरह ये सूरज और उसकी रचना और उसका ठहराव दूसरे सूरज के आश्रय है, जो
इससे निहायत बड़ा और विशेष चैतन्य है, और जिसके गिर्द ये सूरज मैं सब अपने तारों यानी कुटुंब और परिवार के घूम रहा है, इस सूरज का नाम परमात्मा है। ऐसे ही परमात्मा रूपी सूरज मैं अपने सूरजों के जो उसका कुटुंब और परिवार है, ब्रह्म रूपी सूरज के गिर्द जो त्रिलोकी नाथ है घूम रहा है। और ये ब्रह्म रूपी सूरज सत्य पुरुष स्वरूप निसूरज की अंश है, और उसी के आश्रय उसकी कार्रवाई जारी है। और सत्य पुरुष कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के जो सबके निज भंडार और सोच पोत है अधीन है। ये हमारा सूरज और उसकी कार्रवाई इस आँख से नजर आती है, और परमात्मा रूपी सूरज की मौजूदगी आकाशी रचना के इलम वालों के वचन से, जिन्होंने बड़ी से बड़ी और उम्दा दूरबीन लगाकर जांच करी है, साबित है। वो सूरज उनको दूरबीन से भी दिखलाई नहीं दिया, पर इस सूरज का उसकी तरफ चलना यानी उसके गिर्द घूमना अच्छी तरह से मालूम हुआ, और उसके ऊपर ब्रह्म रूपी सूरज का इशारा योगेश्वरों ने किया है, और उसके परे जो दो स्थान यानी सत्य पुरुष और राधा स्वामी का भेद संत और परम संतों ने खोलकर अपनी वाणी और वचन में लिखा है। और वो दोनों धाम निर्मल चैतन्य देश की हद में है, और ब्रह्म रूपी सूरज ब्रह्मांड में है जहाँ शुद्ध माया है, और आत्मा रूपी सूरज जो हमारा सूरज है, और ये हमारा लोक मलिन माया के देश में है। जबकि तीन सूरज यानी आत्मा और परमात्मा और ब्रह्म स्वरूप का मौजूद होना किसी कदर इस आँख से दिखता है, और कुछ नजूमियों और जोगेश्वरों के वचन से मालूम हुआ, तो बाकी दो स्थानों का भेद और उनका मौजूद होना संतों के वचन के माफिक मानना चाहिए। खुलासा ये कि ये रचना बराबर एक से एक बड़े की ताकत और संभाल से हो रही है और ठहरी हुई है, तो जो इन सब में ऊंचे से ऊंचा और सबका आखिर है, वो सबका निज भंडार और कुल मालिक और सर्वसमर्थ है, और उसी का नाम राधा स्वामी दयाल है। इस वास्ते कुल जीवों को जो राधा स्वामी मत में वास्ते अपने जीव के उद्धार के शामिल होवे, इस धुरपद राधा स्वामी दयाल का निश्चय करके और उसी धाम में पहुँचने का इरादा सच्चा और मजबूत करके जो जुगत सुरक्षित मार्ग की बताई जाती है, उसका अभ्यास प्रेम और अनुराग के साथ शुरू करना चाहिए। और जो कि और मत वाले इस धूमधाम तक नहीं पहुँचे, और उनमें से कोई परमात्मा और कोई ब्रह्म तक पहुंचकर रास्ते में ठहर गए, इस वास्ते राधा स्वामी मत के अभ्यासियों को इन मत वालों की बातें सुनकर भूलना और भरमना या अपने अभ्यास में ढीले और सुस्त हो जाना नहीं चाहिए। जो कि सर्वज्ञान और समझबूझ और सब तरह का रस और आनंद और स्वरूप सूरत की धार के आश्रय है, जो इंद्रियों के वसीले से कुल कार्रवाई पिंड में और उसके बाहर करती है। इस वास्ते जो सूरत का निज भंडार है, वो कुल ज्ञान और आनंद और प्रेम का भंडार है। और मालूम होवे कि कुल रचना प्रेम के आश्रय ठहरी हुई है, और प्रेम के ही वसीले से कार्रवाई कुल रचना में हो रही है। यानी जहाँ और जिस काम में जिसकी थोड़ी बहुत मोहब्बत है, वो उसी जगह और काम में तवज्जो और कोशिश करता है।
और प्रेम से मतलब खींच और मिलाव शक्ति से है, जिसको फारसी में कुव्वते जज्बा कहते हैं। दूसरी ये बात कि सूरत या रूह या जीवात्मा राधा स्वामी दयाल की अंश यानी धार है और उसका निज घर उनके चरणों में है। इस बात का सबूत जाहिर है कि इस लोक में बल्कि कुल रचना में दो वस्तुएं यानी चैतन्य और जड़ मौजूद है, और चैतन्य ही की मदद से रचना होती है और उसी के संग उसका ठहराव है। और जब वो किसी पिंड को छोड़ देता है तब उस पिंड के नाम और रूप का अभाव हो जाता है। तो कुल रचना में सत्य और समर्थ वही चैतन्य यानी सूरत की धार है। जिस जगह यानी जिस पिंड में ये दाखिल होती है या धार रूप होकर बीच से प्रकट होती है, वही कार्रवाई देह के बनाव और बढ़ाव और समाल की जारी हो जाती है। और पांचों तत्व और तीन गुण जो कि कुल रचना के मसाले के असली जुज यानी बड़े पदार्थ हैं, वहाँ हाजिर और मौजूद होकर और आपस में रल मिलकर सूरत की धार की ताबेदारी में दुरुस्ती से उस कार्रवाई में मदद देते हैं। और जब सूरत की धार पिंड से खिंचकर अलहदा हो जाती है तब छिन पल में देह की सूरत बदलती जाती है और थोड़े अरसे में उसका अभाव हो जाता है। इससे साफ जाहिर है कि ये रचना सब रचना से साफ जाहिर है कि ये सब रचना सूरत की धार के आश्रय ठहरी हुई है और इसी की शक्ति से प्रकट हुई और इसके वियोग से उसका अभाव हो जाता है। तो इस अंश की ताकत थोड़ी बहुत वैसी ही हुई जैसी कि कुल मालिक की ताकत है, यानी जो चैतन्य की इस लोक में और तमाम रचना में मौजूद है और सूरत यानी धार रूप होकर जुदा जुदा पिंड की संभाल कर रहा है और जिसके सबब से यहाँ और सब जगह रचना सत्य मालूम होती है, वो उस महाचैतन्य कुल मालिक की अंश है। और जो जड़ पदार्थ नजर आता है वो माया की अंश